अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम टेबल के बारे में कुछ ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस टेबल ग्रुप के हर एक ऑप्शन को डिटेल के साथ पढ़ा हुआ है। ठीक है, हमने इंसर्ट टेबल, प्लॉट टेबल, टेक्स्ट को हम टेबल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, एक्सेल से हम टेबल को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, इसी तरीके से क्विक टेबल्स कैसे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो जो नहीं देखी या देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेबल्स के कुछ ट्रिक्स और टिप्स। तो फ्रेंड, जिस तरीके से आप सबको पता है कि जब आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमें 4 कॉलम्स की ज़रूरत है, तो हम 4 कॉलम्स ले लेते हैं। और लेट से हमें 3 रोज की ज़रूरत है, हम यहाँ से ले लेते हैं और हम अपने माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं तो वही टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरी तरीके से विदाउट इस मेन्यू के, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं या जो भी हो, ठीक है, लेकिन आप इस टेबल ग्रुप की मदद से टेबल को इंसर्ट ना करना चाहें तो उसके लिए एक दूसरा शॉर्टकट है प्लस और माइनस की कीज को। ठीक है, आपने जहां पर ये कॉलम बनाना है उसके लिए आपने पहले अपने कीबोर्ड से प्लस के साइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, जहां तक आप अपने सेल की विड्थ चाहते हैं वहां तक आपने माइनस माइनस के सिंबल को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद जहां पर आपने सेल को ख़त्म करना है फिर प्लस का साइन, फिर इसी तरीके से माइनस, ठीक है, फिर प्लस, माइनस, ठीक है, प्लस। और जब आप ये कर लेते हैं तो आप देखिए अब आपके इस टेबल में कितने कॉलम्स होंगे। ये 1 कॉलम हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा आपका, और ये थर्ड कॉलम हो जाएगा। जैसे हम इंटर के बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 3 कॉलम जो है वो बन चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद दूसरी बात, जब आपने ये 3 ड्रॉ कर लिए तो अब आप मिसाल के तौर पर इस सेल से इस सेल में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हम टैब के बटन को यूज़ करते हैं। देखिए, हमने टैब के बटन को प्रेस किया, यहाँ पर हम आ गए, मैंने फिर से टैब के बटन को प्रेस किया, हम यहाँ पर आ गए। आप यहाँ पर अभी नीचे एक दूसरी रो को बनाना चाहते हैं, आपने फिर से टैब के बटन को प्रेस करना है। इसी तरीके से जब आप टैब के बटन को प्रेस करते जाओगे उतनी ही रोज जो है इसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने किसी किस्म का कोई डेटा लिखा हुआ, जिस तरह कि आपने नेम मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा, हमने टैब के बटन को प्रेस किया, हम इस सेल में आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर क्लास लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लेट से रोल नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर फादर नेम लिख लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर लेट से या चलिए यहाँ पर इतनी को काफ़ी है, यहाँ पर आपने मिसाल के तौर पर 2 नेम्स लिखे हैं, यहाँ पर आपने क्लास। तो ये तो हमने सीख लिया कि जब हम एक सेल से दूसरे सेल पे जाते हैं तो हम टैब के बटन को प्रेस करते हैं। लेकिन अब अगर आपने वापस इसी सेल से पीछे की तरफ आना है, ठीक है, मतलब अभी आप फादर नेम के सेल में मौजूद है और अब आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं। आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि नहीं यार, ये तो मैंने सारा गड़बड़ किया, यहाँ पर रोल नंबर जो था ये पहले चाहिए था, फिर उसके बाद नेम होना चाहिए था, फिर क्लास, फिर फादर नेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने पहले शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है फिर टैब। तो जब आप शिफ्ट और टैब के बटन को प्रेस करते हैं वो पीछे की तरफ मूव होता है, जिस तरह आप देख सकते हैं। मैं नेम वाले कॉलम पे जो है आ चुका हूँ। आप मैनुअली भी आ सकते हैं, जिस तरह कि आपने यहाँ पर आने तो आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई शॉर्टकट की तरफ देख रहे हैं तो आपने शिफ्ट और टैब के बटन को प्रेस करना है। जब आप टैब के बटन को प्रेस करते हैं तो वो आगे की तरफ मूव होता है। ठीक है, जब आप शिफ्ट के बटन को साथ में प्रेस करते हैं, पहले आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हैं फिर आप टैब के बटन को प्रेस करते हैं, तो इससे आपका जो माउस का कर्सर है, ठीक है, ये सेल जो है ये पीछे की तरफ जो है जाना शुरू कर देता है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर आप दूसरी तरीका, ठीक है, हम इस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने इसको डिलीट किया। अब आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर एक दूसरे रो को इंसर्ट करना है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने नेम लिखा, एक अहमद हो गया। ठीक है, नीचे हमने यहाँ पर बिलाल लिखा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये बात भी याद रहे, जब आप आगे की तरफ जाते हैं तो हम टैब के बटन को प्रेस करते हैं, पीछे की तरफ हमने आना है। ठीक है, तो हम पीछे की तरफ आने के लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट टैब के बटन को प्रेस करेंगे। लेकिन अगर आपने इसी सेल में नीचे आना है तो आप एरो डाउन के बटन को यूज़ करोगे। ठीक है, एरो डाउन और एरो अप, इसी तरीके से आप राइट एरो लेफ्ट एरो के बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि इससे भी
ये कर्सर जो है अलग अलग सेल्स में मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्लास 7th है मिसाल के तौर पर, ये क्लास 6th हो गया, यहाँ पर इसका रोल नंबर मिसाल के तौर पर फर्स्ट, इसका रोल नंबर 2nd हो गया, इसका फादर नेम मिसाल के तौर पर ABC हो गया। ठीक है, ये लेट्स से इसके फादर का नेम हो गया, इस तरीके से CDE मिसाल के तौर पर इसके पेरेंट का नेम हो गया। अब आप मिसाल के तौर पर क्या करना चाहते हैं, अब आप इस अहमद और बिलाल के बीच में एक नई रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो आसान तरीका क्या है फ्रेंड्स, आपने आ जाना है और आपने इस रो के बाद सेल के बाद यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और जब आप यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपने जैसे इंटर के बटन को प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पर एक नया रो जो है वो यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने इसके बाद इंसर्ट करना है, ठीक है, नीचे, तो आपने यहाँ पर आकर एग्जैक्टली इसके बाहर यहाँ पर क्लिक कर लेना है और फिर उसके बाद आपने इंटर के बटन को प्रेस कर लेना है और वो जो नया रो होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। अब आप अगर 2010 या उससे अबव यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ ये प्लस का साइन भी आ जाता है। अगर आप प्लस के बटन पे क्लिक करते हैं तो इसकी मदद से भी आप नई रो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कॉलम की तरफ जाना है, ठीक है, तो आपने कॉलम भी यहाँ पर बीच में इस प्लस सिंबल की मदद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे ट्रिक की तरफ आते हैं फ्रेंड। अगर आपने भी मिसाल के तौर पर इस टेबल को स्प्लिट करना है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर नेम है ये हमारे पास 3 रोज जो है ये ऊपर रह जाए और ये 3 रोज जो है नीचे आ जाए, तो आपने सिंपली इसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद आपने आल्ट और शिफ्ट के बटन को प्रेस कर लेना है और आपने अपने डाउन एरो के बटन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो टेबल है ये 2 टेबल्स में स्प्लिट हो चुका है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ये तो गलती हो गई मुझसे, मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट 4 रो जो थे ये एक टेबल का हिस्सा होना चाहिए था और ये जो है ये दूसरे टेबल का हिस्सा, मतलब ये अलग टेबल होना चाहिए था, तो आपने सिंपली इस फर्स्ट सेल पे क्लिक कर लेना है और आपने उसी तरीके से आल्ट और शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और आपने एरो अप के बटन को प्रेस करना है। तो इससे सिर्फ और सिर्फ ये एक रो जो है वो आगे चली जाएगी। ठीक है, सब आई होप सबको बात समझ में आ रही होगी। अब अगर आप वापस इसी को करना ऊपर करना चाहते हैं तो आल्ट शिफ्ट और एरो अप के बटन को आपने प्रेस कर लेना है। अच्छा, अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इस एक सेल को, ठीक है, इस एक पूरे के पूरे रो को आपने ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट करना है, ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसको शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए, आपने उसी तरीके से आल्ट और शिफ्ट के बटन को प्रेस रखना है और एरो अप और एरो डाउन की बटन की मदद से आप पूरे सेल के डेटा को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत कूल ट्रिक है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर ये पूरा टेबल भरा हुआ है, ठीक है, और आपको कोई कहे कि ये पूरा का पूरा डेटा जो है इसको इस फर्स्ट सेल में शिफ्ट कर दूं और यहाँ पर पहले ही से कोई डेटा मौजूद है, तो फ्रेंड्स ये एक मुश्किल काम होता है। ठीक है, आपने पहले यहाँ से इस सेल के पूरे डेटा को आपने कॉपी करना होता है, उसको आपने किसी दूसरी जगह पर पेस्ट करना होता है, फिर ऊपर वाले जो सेल होगा उसके डेटा को फिर से आप कॉपी करोगे, उसको फिर जो है वापस यहाँ पर आकर पेस्ट करोगे, फिर नीचे से फिर से उसको कॉपी करके ऊपर रखना, तो एक मुश्किल काम है। तो इस आसान तरीका क्या है कि आप आल्ट और शिफ्ट के बटन को प्रेस रखें और सिंपली एरो अप के बटन पर प्रेस करते जाए, तो आपने जिस भी सेल के डेटा को ऊपर मूव करना है वो ऊपर मूव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो हमारे पास है मर्ज सेल, हाउ टू मर्ज अ सेल। ठीक है, आपने सेल को किस तरीके से मर्ज करना है। अब आप मिसाल के तौर पर चाहते हैं कि ये 3 सेल जो है या लेट्स से ये 4 सेल जो है ये मर्ज हो जाए। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाए, बीच में जो ये लाइन है ये हमें नजर में ना आए। तो आपने क्या कर लेना है, आपने इन सारे के 4 सेल को आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने जो शॉर्टकट यूज करनी है वो आपने आल्ट के बटन को प्रेस रखना है, आल्ट के बटन के साथ आपने ए के बटन को प्रेस रख देना है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके पास ये वाली जो विंडो है आपको नजर आएगी। उसके बाद आपने ए के बटन को रिलीज कर देना है। यहाँ पर अभी इस वक्त मैंने ए के बटन को रिलीज किया और आल्ट के बटन को मैंने पकड़ा हुआ है, उसके साथ ही आपने एम के बटन को प्रेस कर देना है। जैसे आप एम के बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये जो सेल था ये आपके पास मर्ज हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वापस ये 4 सेल जो है ये अब एक सेल बन चुका है।
अब अगर आपने वापस इस एक सेल को स्प्लिट करना है, ठीक है, तो आपने उसी तरीके से Alt और A के बटन को प्रेस रख लेना है, फिर आपने A के बटन को छोड़ लेना है और उसके बाद आपने P के बटन को प्रेस करना है। जब आप P के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्प्लिट सेल, ठीक है। ये बात याद रहे कि यहाँ पर जितने रोज थे आप नंबर ऑफ रोज को उससे इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 रोज थे, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 4 ही रखोगे, ठीक है। 4 से आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अब आप 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 1 रो भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसकी जो तादाद है वो आप 4 से इंक्रीज नहीं कर सकते। जिस तरह के इस वक्त लेट से मैंने 2 रोज सेलेक्ट किए, ठीक है, और लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 3 कॉलम बन जाए, इस एक जगह में मेरे पास 3 कॉलम्स हो, ठीक है, और कितनी रोज हो 2। तो यहाँ पर मैंने किया, मैंने ओके के बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 3 कॉलम बन गए और ये 1 2 2 रोज बन चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर मिसाल के तौर पर आप क्या करना चाहते हैं, Alt A और M को आप प्रेस नहीं करना चाहते, तो कुछ जगह पर इसके लिए जो शॉर्टकट यूज होता है मर्ज करने के लिए, वो आपके पास Alt और इंटर के बटन भी है, ठीक है। आप Alt और इंटर के बटन को जब प्रेस करते हैं तो इसकी मदद से भी, अच्छा अब यहाँ पर ये Alt और इंटर वाला नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के सिस्टम जो है उसमें Alt इंटर का बटन काम करे, ठीक है। तो Alt इंटर भी मर्ज करने के लिए एक शॉर्टकट है। उसके बाद अगर आप Alt और A के बटन को प्रेस करते हैं और आप A के बटन को रिलीज नहीं करना चाहते, तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आपने Alt और A के बटन को प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने M के बटन को 2 टाइम्स प्रेस कर देना है, जिस तरीके से मैंने किया, ठीक है। Alt A के बटन को आपने प्रेस किया और A के बटन को आप रिलीज नहीं करना चाहते तो आप A के बटन को रिलीज मत करें और M का जो बटन है उसको आप 2 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने इसको मर्ज करना है, Alt A और M के बटन को 2 टाइम्स मैंने प्रेस किया, ठीक है, तो 2 टाइम्स प्रेस करने से क्या हो जाएगा कि ये मर्ज हो जाएगा, ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब अगर अगेन आपने इसको स्प्लिट करना है तो इसी तरीके से आप Alt A के बटन को प्रेस कर लें, ठीक है, और आपने A के बटन को रिलीज नहीं करना तो ना करें, P के बटन को 2 टाइम्स क्लिक कर लें, ठीक है। तो आपने P के बटन को 2 टाइम्स क्लिक किया तो 2 टाइम्स क्लिक करने से भी आपके पास यहाँ पर ये स्प्लिट सेल का जो ऑप्शन है ये मूव आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको जिस तरीके से स्प्लिट करना है आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर 2 ही कॉलम रखने हैं, 1 2 3। यहाँ पर आप जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि आप नंबर ऑफ री को यहाँ पर 3 से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि 1 2 3 ये 3 रोज है, ठीक है। 3 रो को हमने यहाँ पर मर्ज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर भी 4 लिखोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपने नंबर ऑफ रोज को इसी रोज के हिसाब से देना है। तो यहाँ पर लेट से हमने भी 3 ही प्रेस किया तो हमने ओके के बटन को प्रेस किया, तो यहाँ पर अभी देखिए ये 3 रोज हो चुके हैं और ये एक सेल जो था वो 2 पे स्प्लिट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास शॉर्टकट थे, ठीक है, टेबल्स के से रिलेटेड। अब अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो इसमें और भी हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि अब आपके पास मिसाल के तौर पर कुछ रोज हैं या कुछ कॉलम्स हैं जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आप इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इस तरीके से आप रो को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसी तरीके से आपके पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। जिस तरह के यहाँ पर देखें डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली, ठीक है। जब आप इसके बटन पे क्लिक, तो अब यहाँ पर सॉरी, ठीक है, ये किस वक्त काम करेगा, जिस तरह के लेट से हमने यहाँ पर अभी ये एक टेबल लिया, ठीक है, यहाँ पर लेट से ये एक कॉलम हमने इसकी साइज को इतना रखा, दूसरा जो कॉलम है वो मिसाल के तौर पर इतना हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक कॉलम जो है इसकी विड्थ कम है, इस कॉलम की विड्थ ज़्यादा है, इसी तरीके से कम है और ज़्यादा है। अगर आप इसके के लेंथ को एक साथ एक जैसे बनाना चाहते हैं तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली पे क्लिक कर देना है। तो आप देखें जिस तरीके से आपने क्लिक किया तो सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो एक साथ एक ही विड्थ के हो चुके हैं। इसी तरीके से आप रोज को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने मर्ज और स्प्लिट वगैरह किया हुआ तो इसलिए इस टेबल में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे अगर आप जितनी भी टेबल के रोज रखते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से अगर इनके विड्थ में कुछ कमी ज़्यादा है तो इसके हिसाब से
ये जो टेबल है इसके रोज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। जिस तरह कि आपने यहाँ पर आए डिस्ट्रीब्यूट रो इवनली, आपने इसके बटन पे क्लिक किया तो देखिए आप देख सकते हैं कि जितनी एक सेल की हाइट है उतनी दूसरी सेल की हाइट है उतनी थर्ड सेल की, और इसी तरीके से और भी है। यहाँ से आप इसके बॉर्डर शेडिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इलस्ट्रेशन ग्रुप की तरफ जाएंगे।